यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, अभी जो आपने वीडियो देखा है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक सिटी के ऊपर में हजारों पक्षी उड़ रहे हैं। जी हाँ, लग रहा है कि जो पक्षी हैं पूरे जंगलों से भागकर उस शहर में आ गया है। और आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और उसके ऊपर हजारों पक्षी उड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पक्षी अटैक करने वाले हैं, हमला करने वाले हैं। इस प्रकार से ये जो वीडियो है वो इजराइल से आ रहा है। इजराइल का एक शहर तेल अवीव करके एक शहर है, वहां पर इस प्रकार की घटना घटी है। जी हाँ, हजारों कौवे हैं वो तेल अवीव जो शहर है, सिटी है, उसके ऊपर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सभी ने देखा है कि इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध हो रहा है अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इन दिनों में परमेश्वर का जो वचन है पूरा हो रहा है। बाइबल में ऐसे ही पक्षियों के झुंड के हमले के बारे में बाइबल में भविष्यवाणी की गई है कि अंत के समय में इस प्रकार की घटना होगा। मेरे प्रिय भाई बहन, ये जो घटना है वो इजराइल में हुआ है। इजराइल के तेल अवीव करके एक सिटी के ऊपर इस प्रकार का पक्षियों का झुंड है वो आ गया है और ये जो वीडियो है तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इजराइल के तेल अवीव शहर पर हजारों कौवे के मंडराने से देश यानी कि इजराइल में चिंता और कई तरह की चर्चा हो रही है। इस प्रकार से आसमान में कौवों का उड़ना मौत और युद्ध का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में ईरान से लड़ाई के बीच में इस प्रकार की घटना हो रही है। बाइबल की भविष्यवाणी को भी जोड़ा जा रहा है कि अंत के समय में इस प्रकार की घटना होगी। इजराइल के तेल अवीव के ऊपर कौवों का एक बहुत बड़ा झुंड देखा गया। हजारों की संख्या में इन पक्षियों ने शहर के आसमान को घेर लिया और इमारतों के ऊपर मंडराते हुए चक्कर लगाने लगे। कौवों का यह वीडियो वायरल हो गया। कई लोग सवाल किया है कि क्या यह ईरान के साथ चल रहे युद्ध के बीच में कोई बहुत बड़ा संकेत है। प्रकार से लोग बोल रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यहेजकेल उसका 39 अध्याय 17 और 18 वचन में लिखा है, फिर हे मनुष्य के संतान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, भांति भांति के सब पक्षियों और सब वन पशुओं को आज्ञा दे, इकट्ठा होकर आओ मेरे इस बड़े यज्ञ में जो मैंने तुम्हारे लिए इस्राएल के पहाड़ों पर करता हूं। हर एक दिशा से इकट्ठा हो कि तुम मांस खाओ और लहू पियो। तुम सूरवीरों का मांस खाओगे और पृथ्वी के प्रधानों का लहू पियोगे और मेंढे, मेमनों, बकरों और बैलों का भी, जो सब के सब बाशान के तैयार किए हुए होंगे। प्रकार से एक भविष्यवाणी है। जी हाँ, कि मनुष्य का जो मांस है वो आकाश के पक्षी खाएंगे। और आज आप देख रहे हैं कि एक संकेत है कि किस प्रकार से कौवों का जो झुंड है इजराइल में मंडरा रहा है। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय और 17 वचन में लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। प्रभु के आगमन में इस प्रकार का एक घटना होगा कि जो उड़ने वाले जो पक्षी है वो मनुष्य का मांस खाएंगे। घटना को देखकर मेरे प्रियो ऐसा लग रहा है कि प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। उनके झुंड को मंडराते हुए इस प्रकार से परले की भविष्यवाणी से जोड़ा जा रहा है, परमेश्वर का वचन से भी जोड़ा जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, ये एक भारी तबाही का संकेत भी हो सकता है। प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है, परमेश्वर का न्याय बहुत ही निकट है। आप सभी को जय मसीह की प्रेज़ लॉर्ड।